नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी का शीर्षक है कानपुर का कुबेर। मित्रों, कानपुर का कुबेर जब मैं कहानी कहने जा रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपसे एक क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि मेरा इरादा कानपुर शहर को बदनाम करने का कतई नहीं है, लेकिन जो कहानी आ रही है इस वक्त कानपुर के कुबेर के बहाने, वो कहानी वहाँ को लेकर थोड़ी परेशान कर सकती है। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि कानपुर की पहचान एक गौरवमयी पहचान रही है तो कानपुर के गौरव को कम नहीं किया जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि कानपुर में तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर शहर के ही थे और उनकी कर्मभूमि रही है, और हम सब पत्रकारों के लिए वो एक आदर्श पुरुष के रूप में हैं। अभी कानपुर में एक अखबार है अमर उजाला, उसके संपादक ने बहुत ही अच्छा एक पन्ना निकाला है। मैं उसकी चर्चा भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम कानपुर के कुबेर की चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा को भी करना बहुत ज़रूरी है कि कानपुर शहर की असली पहचान क्या है। कानपुर शहर गणेश शंकर विद्यार्थी, आज के राष्ट्रपति, बीते हुए कल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा जो उस शहर को पहचान दिलाने वाले लोगों में है, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पेज निकाला है, एक पन्ना निकाला है। चूँकि इस वक्त कानपुर को लेकर जो है बहुत तरह की, ख़ास तौर पे जब ये प्रकरण आया है विकास दुबे का, उसके बाद कानपुर की बदनामी हो रही है। जब उसने उन्नाव में जब वो पकड़ा गया तब उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहा कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। और तभी से कानपुर वाले जो हैं इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी पहचान कहीं उस विकास दुबे से न जोड़ा जाए, क्योंकि उसकी अपनी एक गौरवमयी पहचान रही है। और उस पेज पर मैं एक बार फिर लौटता हूँ। उस पेज को बहुत तरीके से उन्होंने बहुत सारे उस समय के इतिहास के उन्होंने कैरेक्टर्स को एक बार फिर से याद किया है, और जिन्होंने 1857 की क्रांति में जिन्होंने उस पर काम किया, उसको लेकर विद्रोह किया, उसको भी याद किया है। तो ये जो नाम हैं, कई नाम हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन को उन्होंने याद किया है अपने पन्ने पे, बटकेश्वर दत्त को याद किया है। हम ये जानते थे कि बटकेश्वर दत्त जो है पटना के रहने वाले हैं, और चूँकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ और उनको नाम से मैं गर्व महसूस करता था, लेकिन जानकारी आई कि इस पन्ने के ज़रिए मुझे जानकारी मिली कि बटकेश्वर दत्त की कर्मभूमि रही है कानपुर, और उन्होंने वहाँ पे विद्रोह की शुरुआत की थी वहाँ पे। तो ये बटकेश्वर दत्त हैं। और भी कई नाम हैं। उन्नाव के मोहान के रहने वाले हसरत मोहानी माफ़ कीजिएगा, हसरत मोहानी भी उस शहर से बिलोंग करते हैं। तो एक लंबी परंपरा रही है। पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है, उसके बारे में भी उन्होंने उस पन्ने पर चर्चा की है। तो कई नाम हैं, और कानपुर की पहचान को और कानपुर के इस ऐश्वर्य को, इस गरिमा को, इस गौरव को कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो सारी चर्चा जो है केंद्रित है विकास दुबे को लेकर। विकास दुबे ने कानपुर में अपनी कर्मभूमि बनाया, और जिस तरीके से कानपुर को गंदा किया, वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कानपुर के इस विकास दुबे की कहानी 2 दशक पुरानी है, और 2 दशक से उसको कानपुर झेल रहा था, कहिए कि कानपुर उसको बर्दाश्त कर रहा था। आज अखबारों में खबर है कि बहुत सारे लोग ने जो उसकी प्रताड़ना से, उसकी पीड़ा से, उसके टॉर्चर से परेशान थे, उनको एक बार फिर इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। बहुत सारे लोगों के मुकदमे वो चलने नहीं दे रहा था, वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करता था। तो अब जबकि इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बन गई है, प्रदेश सरकार ने SIT बनाई है, और SIT इस मामले की जांच करेगी कि कैसे विकास दुबे ने अपना एक पॉलिटिकल क्लाउड खड़ा किया, वहाँ पुलिस महकमे के साथ अपनी दोस्ती बनाई, और उसके बाद वो पुलिस महकमे का ही हत्यारा बन गया। पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारियों और पुलिस के जवानों की हत्या की उसने। तो ये पूरी कहानी जो है अब सामने आएगी, और सबसे बड़ी बात जो है उसके इस पूरे प्रकरण से जो उसने पैसा कमाया है, जो उसने पैसा बनाया है, उस पैसे की बात भी करनी पड़ेगी। और ये कानपुर के कुबेर के बहाने हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए कि आखिर हर अपराधी का जो अपराध करने के पीछे का मकसद होता है वो संपत्ति पैदा करना भी होता है। और उस संपत्ति में सबसे बुरी और सबसे ख़राब उसका पहलू ये है कि उस संपत्ति में लूट खसोट के लिए ही
तमाम तरह के तंत्र उसके साथ जुड़ जाते हैं। पुलिस वाले आज अगर उसको मदद कर रहे थे और पुलिस वाले उसकी खैरख्वाह बन गए थे तो इसीलिए बन गए थे कि वो उनके साथ अपनी कमाई शेयर करता था, अधिकारियों तक वो अपने पैसे पहुंचाता था। कल मैंने आपको बताया था कि एक IAS ऑफिसर जो हैं वो एक आशंका जता रहे हैं कि एक वो बड़े अधिकारी को अपना गेस्ट हाउस या ये कि उसका फार्म हाउस वो गिफ्ट करने वाला था। उसने संपत्ति बनाने में जितनी ताकत लगाई, जितना श्रम किया, वो सब अब धीरे धीरे सामने आएगा और वो ये नेक्सस भी सामने आएगा कि इसको किस तरीके से कौन लोग सहयोग कर रहे थे और क्यों वो इतनी संपत्ति अर्जित कर पाया। उसके बारे में जो जानकारी आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। आप समझिए कि एक व्यक्ति जो उम्र कैद का सजा याफ्ता हो और वो विदेश यात्राएं कर रहा है। पिछले 3 सालों में उसने 14 विदेश यात्राएं की। ये हैरान कर देने वाली बात है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, कौन लोग सहयोग कर रहे थे उसको, कि कौन लोग थे इसके पीछे। ये कहानी सामने आनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जांच का सिलसिला शुरू हुआ है इन सारी कहानियों को सामने रखेगा। इसके बगैर ये कहानी ये हम नहीं माना जाएगा कि ये जांच पूरी हुई है, क्योंकि ये सारे नेक्सस, ये पैसे कमाने की और ये इतने बहुत सारी जानकारी आ रही है। जानकारी ये आ रही है कि उसने दर्जनों मकान बनाए हैं, अपने नाम से बनाए हैं, दूसरों के नाम से बनाए हैं। बेनामी संपत्तियां उसकी लखनऊ में है, विदेशों में है। अभी तो जांच का विषय है, मैं पूरी पक्के तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जानकारी आ रही है, जो शुरुआती जानकारी आ रही है, वो हैरान कर देने वाली है कि वो विदेशों तक में अपनी संपत्ति बना रहा था और इतनी संपत्ति बनाने के पीछे उसमें कितने लोगों का साथ होगा, कितने पुलिस अधिकारियों का साथ होगा, कितने अफसरों का साथ होगा, कितने राजनेताओं का साथ होगा। और इसके बगैर तो संभव ही नहीं है इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देना। तो कानपुर के इस कुबेर ने कैसे अपनी पूरी अपना एक सल्तनत खड़ा कर लिया था और पैसे कमा रहा था और वो अपनी ताकत इतनी बढ़ा चुका था। और सबसे बड़ी बात की, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो अपने इलाके में गुमसुम सा पड़ा हुआ था, पूरा देश नहीं जानता था। उसके अपराधों से, उसके कारनामों से आप हफ्ते भर 10 दिन पहले तक परिचित नहीं थे। जब ये कांड हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। आप समझिए कि जब 2 दशक पहले 2001 में जब उसने पहली बार एक मंत्री की हत्या कर दी थी थाने के अंदर और उस मामले में वो बच गया था, तब भी वो कहानी अधूरी हो गई थी और वो उसको न्याय नहीं मिल पाया था उस आदमी को, क्योंकि वो कानून की नज़रों से बच गया था और पूरा थाने ने उसके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी और उस हत्या में वो ज़रूर उसको उम्र कैद हो गई थी और वो उम्र कैद का सजायाफ्ता कैदी था। लेकिन आप समझिए कि एक अपराधी जो अब तक बचता रहा और अब शायद नई पीढ़ी उसको जान नहीं पाती जब तक ये कांड नहीं हो चुकी। अगर ये कानपुर में ये कांड नहीं हुआ होता, जो उसने घेर करके 8 पुलिस वालों को मार दिया और बाद में जिसमें उस घटना में 2 और पुलिस वालों की शहादत हो गई, ये इतना बड़ा कांड अगर नहीं हुआ होता तो देश जान नहीं पाता कि कितना बड़ा खूंखार अपराधी कानपुर में पैदा हो गया है। सिस्टम ने पैदा कर दिया है, पुलिस वालों ने पैदा कर दिया है, अफसरों ने पैदा कर दिया है, राजनेताओं ने पैदा कर दिया है। और अब जब उसके तमाम उसके कुबेर, उसके खजाने की जानकारी आ रही है कि उसने कितनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली है, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है और वो इतना बड़ा बन गया है कि वो अफसरों को फ्लैट और फार्म हाउस गिफ्ट करने की ताकत रखता है आज की तारीख में, तो ये ज़रूर सोचने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जांच एजेंसी है, जो SIT बनी है, उस SIT के जांच में जो 31 जुलाई तक सामने आने वाली है, उस जांच की सरकार को सौंप दी जाएगी वो जांच रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ज़रूर सामने आना चाहिए कि ये सब कैसे संभव हुआ और कौन कौन लोग थे इस पूरे प्रकरण में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो जनता की शिकायतें हैं, मुझे लगता है कि अब वो भी पुलिस अगर भरोसा कायम कर पाए कि वहाँ के जिन लोगों को सताया गया, जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया अभी तक, जिनकी ज़मीनें वहाँ कब्ज़ा हो गई, जिनको इंसाफ नहीं मिल सका उसकी वजह से, क्योंकि वो पुलिस में अपनी दखल रखता था और तमाम मामले को अपने तरीके से सुलटा देता था। तो ऐसे सारे कारनामों की जो है जानकारी सामने आनी चाहिए और कैसे वो इतना सब कुछ करते हुए भी वह पुलिस महकमे की
कुछ ख़ास लोगों की सरपरस्ती की वजह से, ख़ास लोगों के सहयोग की वजह से वो वहाँ का गैंगस्टर जो है उस जो कहते हैं कि हिस्ट्री शीटर में उसका नाम दर्ज नहीं था। ये कैसे संभव हो पाया, सारी जानकारी आनी चाहिए। तो ये है वहाँ के कानपुर के कुबेर की कहानी, जिसको सामने आना ही चाहिए। इस कहानी पर पूरा देश में चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। आप इस कहानी को कैसे समझते हैं? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करे और ऐसे विकास दुबे को हर शहर से जहां भी ऐसा कोई विकास दुबे है उस सिस्टम को ख़त्म किया जाए? तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी बातों को पसंद करते हैं। अगर आप हमसे सहमत हैं कि इस तरह की चर्चा ज़रूरी है। सिर्फ खबरें आती हैं, खबरें चली जाती हैं, लेकिन हम इन खबरों के पीछे की जो गंदगी है, इन खबरों के पीछे की जो सच्चाई है, उस पर बात नहीं करते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में बदलाव नहीं आता है। तो ये खबर जो सिर्फ खबर के रूप में हम अब तक देख रहे थे, ये आज हमारे समाज की सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। इस सच्चाई को बदलने की ज़रूरत है मित्रों, और ये सच्चाई को तब तक नहीं बदला जा सकेगा जब तक कि हम लोग इस सच्चाई के पीछे नहीं पड़ेंगे, इसके खिलाफ में एक मानस नहीं बनाएंगे, इसके खिलाफ में एक जनमत नहीं बनाएंगे। और ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति को सहयोग नहीं करेंगे जो ऐसे अपराधियों को सहयोग करता है, जो ऐसे राजनेताओं को हम अपने वोट नहीं देंगे या उनका समर्थन नहीं करेंगे जो ऐसे लोगों को खड़ा करने के पीछे अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं।